समझना। 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके आगे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर एक बहुत सा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप कह सकते हो इन्फिनिटी का केस और ट्रिगो का केस दोनों का लगा हुआ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लास 11 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे वो जौन सा बोर्ड हो। कॉस यहाँ पे सीरीज चलती चली जाएगी। यहाँ पे लिखा है कॉस का 1 कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर भाई सब कहाँ तक जाएंगे, कॉस एन अपॉन का 2 का कॉस एक्स अपॉन 2 का 2 की पावर n, खत्म। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन में अधिकतर अगर लिमिट की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था साइन की पावर साइन 2n अपॉन a, डिनोमिनेटर में 2n, यहाँ पे एक्स लगाओ, ठीक है, साइन एक्स अपॉन ए यहाँ पास क्या है, ए यहाँ पास ये लास्ट का टर्म है, ये ए यहाँ पर, ये इसको ए लेके सॉल्व करना। आप जिसके अंदर ए बैठा दोगे बैठा दो, उसमें कोई बड़ी बात हमारे पास है नहीं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2n। अब इसके ये बैठ जाएगा हमारे पास क्या, एक ही जगह पर एक्स अपॉन 2n, डिनोमिनेटर में 2n ऐसे लिखा रहेगा, फिर साइन एक्स लिख दो, अपन ने करते ही तो फॉर्मूला होता है इस तरीके की, जो सेम सीरीज का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अब एक वैल्यू 2 की पावर n, आपकी आंखें खोली होनी चाहिए भाई, लिमिट क्या चल रही है, कौन सी फॉर्म है। यहाँ पे जब हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा, यहाँ पे अगर x को हटा के 1/, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में लगा दे, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई में लिख दे, तो हमने लिखा कि साला लिमिट हमारे पास कैसे इन्फिनिटी की तरफ है, और साइन 1 अपॉन की फॉर्म में कुछ लिखा हो तो हमारे पास काम बन जाता है, ठीक है। कुछ अलग अलग तो नहीं, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 के बराबर हो गई। यानी अब बचा कितना, साइन की पावर साइन एक्स 2n, ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में 2n, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है नहीं, सिर्फ आंसर है, और आंसर ये इसका आता नहीं, आंसर इसका आता है साइन अपॉन एक्स के अपॉन एक्स। तो यहाँ पे गलती इस तरीके की होगी कि हम इसको पहले ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसको ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि भाई साहब यहाँ पे अगर जिस दिन हमने इसकी जगह, थोड़ा सा हमसे भी दिक्कत होगी, आपसे कह रहे थे हम, खैर आपसे नहीं होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, कह सकते हो यहाँ पे 2 की जगह जिस दिन ऊपर यहाँ बैठेगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहाँ पे अगर बैठेगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में 0 की सीरीज, तो यहाँ पे जो 2n है ना, ये 1 अपॉन की फॉर्म में नीचे जाएगा, इस तरीके का, ठीक है, ठीक है ना भाई। हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करा दे और यहाँ पे भी इसकी उधारी चुका दे, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 1। अब ये पूरी वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 1 बन गई, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट की सेम 1 अपॉन की फॉर्म में 1 अपॉन फॉर्म, और ये 2n से 2n कर यहाँ पे बन गया 1। तो अब आंसर देख, अब यहाँ पे मतलब फॉर्म लग गई, 0/इन्फिनिटी वाला का हमने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब लिमिट पुट हो गई हमारे पास। जब लिमिट पुट होगी तो आंसर अब कितना हो जाए, साइन एक्स अपॉन एक्स, यही इसका फाइनल आंसर होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना था, इस वजह से क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स इसका आंसर होता है। और एक भाई साहब लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन तक, इस यहाँ के कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से बिल्कुल आपको वहाँ ले जाएगा भाई साहब जहाँ से हमने शुरुआत की थी लिमिट की। ये समझ लो, ये जहाँ से लिमिट की शुरुआत की थी और जहाँ ये क्वेश्चन करने जा रहा है, ये इस पूरा समझ लो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। आप मतलब जितना अभी तक पढ़ा सब कॉन्सेप्ट लग जाएंगे शुरुआत से बिल्कुल लास्ट तक। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इस तरीके क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमारे लिमिट है x टेंस टू बीटा, ये भी 11th क्लास का बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम कौन से मेथड से पढ़ेंगे, स्कूल वाले थोड़ी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ये थोड़ी थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन थ्योरी नहीं लिखेंगे हम, आपको सीधे बता देंगे थ्योरी का सार। ये बीटा है भाई साहब, इसमें कह रहा है 4 स्क्वायर है, हाँ। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है हमारे पास जो भी अंडर रूट जो भी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इसके हमारे पास 2 रूट है, एक तो अल्फा है और एक बीटा है हमारे पास, ठीक है।
तो भाई साहब हमने ये पढ़ा हुआ कि अल्फा माइनस बीटा है, ये दो रूट है, एक तो हमारे पास पता है एक्स टेंस टू अल्फा है, एक्स टेंस टू बीटा, इस दोनों से हमने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। और अभी हमने बुढ़ापा आ गया हमारे पास पढ़ते पढ़ते कि यहाँ पे लिखा है 1/x, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक को तो हमने समझ के दो रूट आते थे, हमें फैक्टराइजेशन पढ़ा था, जो ये लिखा होता है भाई साहब ये इसके रूट होते हैं, और सामने से बोल भी रहा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो डायरेक्टली आप लिख दो अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख ले। हाँ भाई जी आप लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एक्स माइनस, यहाँ पे अल्फा है ना, यहाँ पे अल्फा है यार, अल्फा है ना, नहीं एक्स है, हाँ यहाँ पे एक्स है, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है, अरे यहाँ पे एक्स आएगा यार, एक्स आएगा, सॉरी एक्स, एक्स क्योंकि एक्स बराबर ही तो लिखोगे ना, वो है ना, हाँ तो अल्फा यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा या बीटा, ठीक है। हमने पढ़ा ये 1 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर चल एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमने ये पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस, जो 1 माइनस कॉस अल्फा होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस एंगल होता है, वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो उसका आंसर होता है 1/2। बताओ पढ़ाई नहीं पढ़ाई? ठीक है, ये देखो इसका अगर पढ़ा कि 1 माइनस कॉस थीटा के एंगल, जो भी 1 माइनस कॉस का जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में पढ़ा उसका होल स्क्वायर के साथ, तो उसका आंसर 1/2 होता है। यहाँ पे देखा कि एंगल कितना इतना है, फिर डिनोमिनेटर में कितना बैठा है, ये सिर्फ कह सकते हो इसका हमारे पास होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर नहीं, तो इसकी उधारी अपने घर से दे देंगे हम अल्फा माइनस स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे कर देंगे अल्फा एक्स माइनस का अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ पे तो बन गए दोनों के, लेकिन अभी कुछ चीज़ सीखना बाकी है, वो चीज़ हम आपको अब सिखाएंगे। देख जब भी हमारे पास क्वालिटी का क्वेश्चन गिवन हो, एक्स स्क्वायर ये तो जनरल इक्वेशन होती है और कह रहा है इसी का पास कितने रूट्स गिवन है, तो यहाँ पे गिवन अल्फा माइनस बीटा, अरे यार एक्स लिखो ना, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा, तो जिस दिन आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप ध्यान रखो अभी यही तो पढ़ा है कि जो भी रूट आता है इनका मल्टीप्लाई करा दो हमारे पास, तो फिर से यही इक्वेशन मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। देखो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, थोड़ा समझ लो आप, यहाँ पे मिल जाएगा एक्स अल्फा एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का बीटा एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे इतना लिखा, यहाँ पे बीटा एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये मान लो जब यहाँ पे कोई वैल्यू होती है हमारे पास, तो ये ऐड हो जाते हैं हमारे पास, वो ऐड हो जाते हैं ना हो जाते, बिल्कुल ऐड हो जाते हैं। लेकिन हमने ध्यान से देखा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था, ए था, तो आप अपने घर से जब ए था यहाँ पे भी, तो ये सेम चीज़ जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यही चीज़ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ए था, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी जो क्वालिटी में अपनी तरफ से ए लेना पड़ेगा। पता ये बात समझ में है कि नहीं, कि अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे, अब आप ध्यान से कराओ ना अपना मल्टीप्लाई बैठ के, तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। अब कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना, उसके दो रूट लेना, फिर जो उसका कोएफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का जो भी क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट, ये नहीं 1 होता है हमारे पास, तो उसको तो लिखते ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। जब यहाँ पे हमारे 2 हो 6 हो, तब इसके रूट में मल्टीप्लाई कराना इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी साथ में, तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट उनका मल्टीप्लाई करना, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसका मल्टीप्लाई करो, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे जब हमारे पास जो एंगल होगा, अब इस एंगल में क्या बैठा हुआ, ए भी आ गया है, तो ए का भी मल्टी स्क्वायर कराना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़। अब आपको बात समझ, अब ये पूरी वैल्यू हमको कितनी देगा 1/2, ये आपको पूरी झांकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अब इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास तो ये हमको कितना दे देगा 1/2। यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये इसका हो गया आंसर। अब आप समझ गए हो किस प्रकार की है। अब आखिरी में आप लिमिट पुट कर दोगे क्या, और यहाँ पे एक्स टेंस टू अल्फा, आपने लिमिट तो पुट नहीं करी ना, ये तो मल्टीप्लाई में, तो इसका कह सकते हो होल अपॉन 2 लिख दें। और हमारे पास ये क्या चल रहा है, अल्फा उसका नहीं था ना, बीटा का था, तो बीटा का बेटा अल्फा लगाया हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया अल्फा। और यहाँ पर एक्स टेंस टू बीटा है, एक्स टेंस टू बीटा, तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा है, तो अब हम डायरेक्टली हम लिमिट पुट करते, तो आंसर ओवरऑल कितना है ए स्क्वायर, एक्स का बीटा बैठ जाएगा, बीटा माइनस ये। अब आपका आंसर है ये ओरिजिनल आंसर है, क्योंकि आपने में लिमिट तो पुट ही नहीं करी थी ना।
तो यहाँ से इतना कंसेप्ट होता है खत्म। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अब हम फैक्टराइजेशन में बढ़ जाते हैं। जब ट्रिगो के अंदर भी फैक्टराइजेशन होता है जनाब। अब फैक्टराइजेशन का नाम आ गया हमारे पास, तो जाहिर सी बात है दो बातें आएंगी। एक तो जो लिमिट होगा, देखो ना इस वाले क्वेश्चन में जो लिमिट होगा वह इसका क्या होता था, रूट होगा। अब इसमें रेशनलाइजेशन भी आएगा। वो ट्रिगो तो भाई साहब बहुत ट्रिगो से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भाई साहब? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। फैक्टराइजेशन में कुछ बातें जैसे लिखा हुआ हमारे पास, हमें आपको चीक चीक बोला था क्या, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला याद कर लेना, याद कर लेना। तो आपने याद कर लिया होगा, तो हम मानते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेम सेम रहेगा, ए प्लस का बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यहाँ पे जो साइन होता है वो यहाँ पे सेम होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, हो गया पॉइंट, ए बी आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो 1 प्लस सेक स्क्वायर, तो आप इसको ये मतलब उसको क्यूब सेक का क्यूब, तो आप बिना सोचे समझे आप इसको 1 को भी क्यूब नोट कर लोगे और सेम आंसर यही चेप दोगे मतलब चिपका दोगे। ये होता है फैक्टराइजेशन। हमने कहा था फैक्टराइज 3 सीरीज याद करना, एक्स क्यूब और प्लस बी क्यूब। और रेशनलाइजेशन मतलब ऊपर के ढक्कन उड़ा देना। तो पहला क्वेश्चन जरा हमारे सामने लिखा हुआ है, हम ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं करेंगे, कुछ इसका कुछ गिने चुने कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू, वहाँ पर जनाब है एक्स टेंस टू क्या दे रहा है, पाई। ठीक है, सेक इसको सेक क्यूब अपॉन एक्स, यहाँ पे 10x 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है भाई जी, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आप इसको तो ऊपर लिख ही सकते हो, इसको आपका 1 प्लस है, सेम चीज़ जो भी हमने बताई थी वही चीज़ आप समझ गए होगे, तो आप शुरू कर दिया कोड करना भी। तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस सेक एक्स, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप बेसिक यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे लिख दो क्या, माइनस का सेक एक्स। डिनोमिनेटर में अपने बचपन में हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, जब 1 माइनस सेक स्क्वायर है के बराबर होता है 10x। बस आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ रिवाइज करनी है, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर ध्यान देखो तो इसका भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके का, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का, तो ए, अरे बताओ रफ कर दिया, वही लिख देते ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इस वजह से बार बार वहाँ नहीं देख पा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ से ये सट से सट करके हमारे पास कितना बचा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अभी लिमिट नहीं पुट करी हमने जनाब। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 1 माइनस का सेक एक्स। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन बन गया हमारे पास। लिमिट बराबर है एक्स टेंस टू, अब हमारे पास जब कुछ अब बन ही रहे तो एक बार लिमिट पुट करके देख लेते हैं, शायद कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना है, कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए, हमारा आंसर आ जाए जनाब। सेक 90 की वैल्यू बताओ, सेक पाई की वैल्यू बताओ, सेक 180 की वैल्यू बताओ। नहीं आती ना आपको। एक्स एक्सिस में कौन राज करता है, एक्स एक्सिस में हमारे पास राज करता है कॉस, और वाई एक्सिस में कौन राज करता है साइन। तो जिस दिन हमारे पास कॉस अगर वाई एक्सिस में आ जाएगा उसका आंसर 1 देने लगेगा, और जिस दिन हमारे पास साइन हमारे पास एक्स एक्सिस में आ जाएगा उस दिन वो 0 देने लगेगा। और अगर साइन अगर वाई एक्सिस में हमारे पास उसका आंसर 1 होता है, जो कॉस हमारे पास साइन अगर वाई एक्सिस में आंसर 1 होता है, कॉस अगर एक्स एक्सिस में हो तो उसका आंसर 1 होता है। लेकिन अगर इंटरचेंज कर दोगे तो दोनों के आंसर 0 हो जाते हैं। खैर, जब हमारे पास यहाँ पाई बाई 2 होगा तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 अपॉन सेक बराबर, इसका भी आंसर कितना 1 होगा। तो इसकी सेक की वैल्यू याद रखने का मतलब आया। अब बस थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो, हमने इसके बाद बहुत वीडियो बना, टिको के वीडियो देख लो, आप इतने में स्मार्ट बन जाओगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 की इसकी जगह 1 रखें, 1 रख दो, इसकी जगह -1 रख दो, यहाँ पे भी 1 रख दो, बनेगा। हाँ, हमने इसको उल्टा लिख दिया था, तो यहाँ से पता है अभी यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर, तो अब यहाँ पे ओवरऑल बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन सेक प्लस का 1। तो इस प्लस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 ये 1 हो जाएगा, साइन अब डायरेक्ट लिमिट पुट करना है, सेक पाई यहाँ पे -1 और इस सेक की जगह 1।
अब एक कॉस साइन पाई की वैल्यू कितनी, कॉस सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 ना, क्योंकि इस तरफ है यानी लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड हमारे पास एक्स कैसा होता है निगेटिव, तो यहाँ तो -1 है, तो यहाँ पे -1 चल तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, ये इसका -1 और इसका माइनस, और यहाँ पे आप -1 पुट करोगे हमारे पास, तभी तो अब ये तो होल स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। हाँ अब देख यहाँ से पाई से पाई कट गया और यहाँ पे माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन आप ही करिएगा, हम सिर्फ आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे, आप अपना सॉल्व कर करिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ 2 माइनस का 1, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, फिर डिनोमिनेटर में बैठा अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ने बहुत सारे पहले कर दिया, अब बाकी इतना तो आप जान ही गए, होशियार तो हो ही गए। ऊपर वाले ढक्कन उड़ा दो, जिस दिन आपने ऊपर वाले ढक्कन उड़ा दिए, माइनस का 1 माइनस ब्रैकेट आपको लगाना है भाई साहब, ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स, डिनोमिनेटर में √2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इसका अपोजिट वाला जो भी नीचे वाला तो लिखो, तो आपने लिख दिया √2, साइन अपोजिट हो गया, डिनोमिनेटर के अंदर चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको आपने बता दिया, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना भी होगा तो आइडेंटिटी पड़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, जब साइन वहाँ पे तो ऐसे बन जाएगा साइन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, बताओ ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर लग तो यहाँ बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा होगा उसको आप काट दोगे, आंसर हम बता दे रहे हैं आपको कितना गिवन होगा, आंसर है 1/8। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है गिवन है, यहाँ पे इसको थोड़ा अपोजिट हो गया, यहाँ पे साइन की जगह हमारे पास इसका क्वेश्चन क्या हो गया कि साइन की जगह कॉस दे दिया है, पूरा क्वेश्चन वही है, और यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स कर दिया है। अब अपने आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं हम, इसका आंसर यहाँ पर 1/4 √2। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप कर लो, इस पूरे का आंसर कितना 1/2 आ रहा था, इसका क्वेश्चन का 1/4 √2 आ रहा था। ठीक है, एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी हम नहीं करेंगे, वो भी आप करो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, आप भी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो। 1³ यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला लगाना, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर लेना, आखिरी में लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 3/2। अब यार ये तो एंट्री लगा दो, बार बार करेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, लिमिट में लगा देंगे। अभी अभी IIT बचा है, AOI बचा है, बहुत बचा है यार, पहले करना पड़ेगा, तो इस तरीके क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है।